अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हॉरर स्टोरी। तमाम वीडियो अपडेट के लिए हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आइए सुनते हैं एक हकीकत पर बनी एक पर इसरार कहानी। किस्त नंबर 2, अलनसना साधा इंसान, सच्ची रिवायत पर मबनी एक पुरस्रार कहानी। डैश 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 डैश। तब रात का इंतज़ार का शुरू हुआ, एक बेचैन करती पूरा सरार रात, जिसका हर लम्हा जैसे किसी अनदेखी चीज़ की आमद की खबर दे रहा था। सबको हिदायत दे दी गई थी कि जैसे ही अंधेरा छा जाए और आसमान पर सितारे जगमगाने लगीं तो उस कदीम नक्शे का इस्तेमाल किया जाएगा जो डॉक्टर महमूद के हाथों में था। वही नक्शा जिसे सदियों पहले किसी ने आसमानी सितारों और ज़मीनी खुफिया रास्तों से तरतीब दिया था। जैसे जैसे सूरज गुरूब होता गया, उफ़क़ पर सुर्ख़ी की जगह सियाही लेती गई, वैसे वैसे माहौल में घटन बढ़ने लगी। वो इलाका वैसे ही वीरान और सुनसान था, मगर अंधेरा छाने के बाद उस वीरानी में दहशत आमेज़ सुकूत छा गया। हर झाड़ी की सरसराहट, हवा का झुंके, पहाड़ों का दबदबा गालिब आने लगा। फ़िज़ा अब इतनी बोझल सुनताटे से भरी और डरावनी हो चुकी थी कि टीम के कई अरकान के चेहरों पर खौफ की झलक साफ नुमायाँ थी। उनकी आंखों में हैरानी और चेहरों पर गैर यकीनी के साए वाज़ेह देखे जा सकते थे। ये अंदर से उभरने वाला वो अनजाना खौफ था जो धीरे धीरे उनके दिल में सरायत करता जा रहा था। वाज़ेह रहे, ये कोई आम टीम नहीं थी। ये वो लोग थे जो इससे पहले भी कई सुनसान, वीरान, आसीब ज़दा खंडरात में अपनी खिदमत अंजाम दे चुके थे। तारीख ज़मीन में धंसे मंदिरों, कदीम कब्रिस्तानों में कैंप लगा चुके थे। वो खुद को दिलेर और तजुर्बाकार समझते थे। उनके पास जदीद आलात थे, नक्शे थे और हौसले भी, लेकिन ये जगह, ये कुछ और ही थी। ये गार जो अंधेरी रात के सुनाटा में पहाड़ों के बीच छुपी हुई थी, कुछ ऐसा असर रखती थी जैसे वो जिंदा हो, जैसे इसके अंदर कुछ सांस ले रहा हो, कुछ जो किसी भी लम्हे बाहर निकल सकता हो। इस गार से टकरा कर साई साई करती सर्द हवा में कोई अजीब सी बदबू थी, जैसे का मरदे अंदर सड़ रहे हों। टीम के अरकान का हौसला जो अब तक कायम था, इस खौफनाक माहौल में टूटने लगा। एक एक करके वो पीछे हटने लगे, आलात व ज़रूरी सामान छोड़ छाड़ नज़रें बचाकर इधर इधर होने लगे, हता कि वो सब आहिस्ता आहिस्ता कैंप की तरफ वापस लौट गए। बना कुछ कहे, बना डॉक्टर की इजाज़त लिए। डैश डैश डैश। अब मैदान में सिर्फ डॉक्टर महमूद और उनके 2 काबिल एतमाद मुआविन रह गए थे। वो बाकियों की तरह खौफ का शिकार नहीं हुए थे, या शायद डॉक्टर की तरह उनका तजस्सुस उनके खौफ पर हावी था। तीनों अफराद सर्द हवा, सुनताटे और पत्थरों से टकराती चीखती आवाज़ों के बावजूद अपनी जगह डटे हुए थे। उनके चेहरे संजीदा थे, नज़रें गार के दहाने पर जमी हुई और ज़हन हज़ार सवालात लिए उनके जवाबात बिन रहा था। रात के आखिरी खा जब आसमान पर चंद पूरी आब व ताब के साथ चमकने लगा और उफ़क़ की गहराई में आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा होने लगा, ठीक वही लम्हा आन पहुंचा जिसका डॉक्टर महमूद को इंतज़ार था। डॉक्टर महमूद के पास वो मौका था कि उन सब साइंसदानों के मुंह बंद कर दी जो उनकी तहक़ीक़ पर मजाक बना रहे थे, टेलीविज़न प्रोग्राम्स और ख़बरों में उनको ख़ब्ती करार दे रहे थे, बल्कि अब तक तो उनकी टीम भी उनको छोड़ वापस कैंपस में जा चुकी थी। तहरीर उदास चेहरा, वक़ास मुहिउद्दीन। यूट्यूब चैनल वन मैन स्टोरीज़। आसमान पर छाए सितारे अब न सिर्फ चमक रहे थे, बल्कि वो एक ख़ास तरतीब में क़ितार दर क़ितार बिल्कुल उसी तरह सफ़ बंद हो चुके थे जैसा उस सदियों पुरानी खस्ता हाल किताब में दर्ज था। वही किताब जिसे आज की साइंस लघु समझती थी। ये थे रोडन सितारे, वो आसमानी निशानियाँ जिन्हें सिर्फ एक मखसूस सात मखसूस फ़ल्कियाती वक्त और ज़मीन के ख़ास ख़त पर ही देखा जा सकता था। इन सितारों की तरतीब को देखना गोया गार के क़फ्ल की चाबी का सही रुख जान लेना था। डॉक्टर महमूद ने अपना बरीफी केस खोला, उसमें से नोटिस निकाले, फ़ल्कियाती ज़ाविये चेक किए और हाथ में मौजूद कदीम नक्शा ज़मीन पर फैला दिया। रोशनी के लिए छोटी सी सुर्ख लालटेन रोशन की गई ताकि उनकी तारीकी की आदी रही हों। वो गार के दहाने के सामने ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गए। उंगलियां नक्शे और ज़मीन के दरमियान मुसलसल हरकत करने लगीं। एक एक निशान को इन्होंने बड़ी बारीकी और एहतियात से जांचा। कभी चाक से कोई लकीर खींची, कभी ज़ाविया दुरुस्त किया और कभी पत्थरों को आहिस्ता आहिस्ता आगे पीछे सरकाया। लेकिन ये कोई दरवाज़ा नहीं था, ये तो पुरानी सदियों पुरानी पहेली थी, ऐसी उलझी हुई कि उसे सिर्फ वही हल कर सकता था जो फलक, ज़मीन और वक्त के बाहमी रब्त को समझता हो। ये तो ऐसी पहेली थी जिसे तख्लीक ही इसलिए किया गया था कि कोई उसे सुलझा ना सके। ये वक्त, मकाम और सितारों की गर्दिश से बंद किया गया दरवाज़ा था, ऐसा दरवाज़ा जिसके खुलने के लिए कायनात को खुद हम आहंग होना था। डैश डैश डैश।
हर पत्थर से पहले ही मिट्टी साफ कर ली गई थी ताकि इन पर बने नक़ूश वाज़ेह हो जाएं, पढ़ने में आ सकें। बर्क़ी रोशनी की मदद से वो दोनों मुआविन जो अब तक डॉक्टर के हमराह थे, पत्थरों को डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मुख्तलिफ ज़ावियों पर घुमाने लगे और डॉक्टर ज़मीन पर नक्शा बिछाए मुख्तलिफ किताबों के दरमियान बैठे हर किताब से पढ़कर उनको हिदायत दे रहे थे। रात निकलती जा रही थी। किताब में साफ साफ लिखा था, अगर एक बार उन पत्थरों की तरतीब को छेड़ दिया गया, अगर इस खामोश और सदियों से बंद पड़ी पहेली को मुतहर्रिक कर दिया गया, तो फिर सूरज की पहली किरण इस मकाम पर पड़ने से पहले पहले इस पहेली को मुकम्मल तौर पर हल करना होगा। अगर ये मौका ज़ाया हो गया, अगर इस मखसूस वक्त में कोई रुकावट या गलती हो गई, तो गार दोबारा ऐसे बंद हो जाएगा जैसे वो कभी खिला ही ना था। फिर ना किसी औजार से खोला जा सकेगा, ना किसी ताकत से तोड़ा जा सकेगा। और ऐसा करने की कोशिश की गई तो पूरा पहाड़ अपने अंदर छपे राज के साथ ज़मीन बोस हो जाएगा। इस गार के अंदर जो कुछ छुपा है वो सब कुछ साथ ही मिट जाएगा, हमेशा के लिए। यही मौका सिर्फ एक बार मिलेगा और अगर हाथ से निकल गया तो फिर हमेशा के लिए। और फिर जब वो आखिरी पत्थर बड़ी एहतियात लरजती सांसों के साथ मखसूस मकाम पर सरकाया गया तो लम्हे भर के लिए वक्त जैसे थम गया। अचानक ज़मीन के अंदर से कपकपाहट महसूस हुई, ऐसी लर्जिश जैसे सदियों से किसी तारीक गोशे में सोई हुई कोई मखलूक नींद में करूट ले रही हो, जैसे बरसों से सोया हुआ पहाड़ जाग रहा हो। ये आगाज़ था या इख्तिताम था?